इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ है। हमले के बाद न्यूक्लियर प्लांट में आग लगी है। ये न्यूक्लियर प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है और अगर इसमें आग लगी तो बड़ा नुकसान हो सकता है। तो समझिए कि अब स्थितियां क्या हो गई हैं, परिस्थितियां क्या हो गई हैं। युद्ध के 9वें दिन यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर यह हमला होता है और रूसी सैनिक अब न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बना रहे हैं। ये देखिए, आग की लपटें नजर आ रही है। आसपास जो इलाके हैं वहां पर रहने वाले लोग भी डर के साए में जीने को मजबूर है। बड़ा नुकसान हो सकता है। अभी शुरुआती जानकारी और ये शुरुआती तस्वीरें सामने आई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद न्यूक्लियर प्लांट में आग लगी हुई है। ये न्यूक्लियर प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है और अगर इसमें आग लगी तो बड़ा नुकसान हो सकता है और आग की लपटें तो नजर आ रही है, लेकिन अगर ये पूरे प्लांट को चपेट में लेगा तो फिर नतीजे काफी घातक होंगे। 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। परमाणु प्लांट पर हमला हुआ, भीषण आग की लपटें नजर आ रही है। यूक्रेन का प्रमुख प्लांट है और ये तीसरी तस्वीर आप देखिए कि पहले क्या स्थिति होती थी, किस तरीके से वहां पर सब कुछ सही था, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ धुआं है। हर तरफ से तबाही की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आप देखिए जब प्लांट पर हमला होता है, उसके बाद की तस्वीरें, और तीसरी तस्वीर आप देखिए जब वहां पर जनजीवन सही था। ये देखिए, पहली तस्वीर युद्ध के 9वें दिन सब कुछ तबाह हो चुका है। पूरी दुनिया इन तस्वीरों को देख रही है। और दूसरी तस्वीर आप देखिए जब जिंदगी पटरी पर थी, हर कोई अपना सामान्य जीवन जी रहा था। ये न्यूक्लियर प्लांट की बिल्डिंग थी और मेरे सहयोगी नीरज इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। नीरज, ये बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट बताया जा रहा है जिस पर रूसी सैनिकों ने हमला कर दिया है। जी बिल्कुल, ये खबर आ रही है कि वहां रूसी सैनिकों ने हमला कर दिया है और इसका इस्तेमाल जो पावर जनरेशन के लिए, यूक्रेन में पावर जनरेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस न्यूक्लियर प्लांट से आता है। लेकिन बार बार रूस ये दोहराता रहा कि किसी तरह से न्यूक्लियर का इस्तेमाल, चाहे सिविलियन के इस्तेमाल की बात करें या दूसरे पावर के तौर पे, अगर यूक्रेन चाहे न्यूक्लियर शक्ति बने तो वो नहीं होने देंगे। और इसीलिए आपने गौर किया होगा कि जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां हमला करने की बार बार मकसद रहा है और इस बार तो उन्होंने हमला कर दिया है। और लगातार दोनों तरफ से यूक्रेन के सैनिक भी न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा न होने देने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन रूसी सैनिकों ने हमला किया। बिल्कुल नीरज, इस बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? क्या कोई हताहत हुआ है? क्योंकि शुरुआती तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं। देखिए, सेलिंग की गई है अभी और वहां के मेयर ने कहा है कि यूक्रेनियन फोर्सेस जो है वो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं सिटी के बाहर भी, ताकि न्यूक्लियर पावर प्लांट में पूरी तरह से कब्जा न होने दिया जाए। लेकिन रूस बार बार इस तरह के हमले कर रहे हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो यूक्रेन में है वहां उसकी कोशिश है कि उस पर कब्जा कर लिया जाए। अभी दोनों पक्षों की तरफ से लड़ाई जारी है। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग जो है उस पर आग लगी हुई है। फायर फाइटर्स जो है वो उस पर जो आग लगी हुई है उसको बुझाने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं। लेकिन डैमेज जो है अभी तक ये नहीं पता चला है कि डैमेज कितना हुआ है। यूक्रेन बार बार ये दोहराता रहा है कि वो इस लड़ाई को खत्म करे, लेकिन रूस की तरफ से बार जा रही है कि जो भी न्यूक्लियर पावर स्टेशन है वहां हमला करके नुकसान पहुंचाया जाए। यूक्रेन को बिल्कुल कह सकते हैं कि अपंग बना दिया जाए इस लड़ाई में, ताकि आने वाले कुछ दिनों में यूक्रेन के सैनिकों में ऐसी ताकत ना हो कि वो रूसी हमले का जवाब दे सके। बिल्कुल नीरज, और इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि जो परमाणु प्लांट पर हमला हुआ है, दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची हैं आग बुझाने के लिए। ये 2 तस्वीरें आप समझिए और ये भी हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि पिछले 9 दिनों के बाद हालात क्या हो गए हैं। ये 9 दिनों से पहले जब युद्ध की स्थिति नहीं थी तो फिर दूसरी तस्वीर देखी कि कैसा ये पूरा एरिया इलाका नजर आता था। यहाँ पर जो बिल्डिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, जिसमें इस वक्त आग लगी हुई है और आप देखिए कि इस वक्त सिर्फ धुएं का गुबार है। एक पोर्शन में आग लगी है और यहाँ पर बिजली सप्लाई भी बाधित हुई है। तो हर मोर्चे पर यूक्रेन को पटखनी देने की कोशिश रूस की है, लेकिन अभी तक यूक्रेन ने घुटने नहीं टेके हैं और इसी वजह से अब आक्रामकता रूसी सैनिकों की ज्यादा बढ़ गई है। रूसी सेना ने हमले तेज कर दिए हैं। परमाणु प्लांट पर यह बड़ा हमला होता है, वहां के लोग धमाकों के साए में जीने को मजबूर हैं। कल भी दूसरे दौर की बातचीत होती है, लेकिन बातचीत में कोई खास नतीजे नहीं निकल पाते हैं। सीज फायर को लेकर के अभी तक सहमति नहीं बनी है। तीसरे दौर की बातचीत होनी है, लेकिन तब तक तो काफी नुकसान हो चुका है और पूरी दुनिया इस वक्त 2 खेमों में बटी हुई नजर आ रही है। लेकिन ये तस्वीरें वाकई दिल को झकझोरने वाली है और पूरी दुनिया में
रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के तनाव भी साफ तौर पर नजर आता है।